एक थी राजकुमारी, बहुत ही चतुर और समझदार थी। उतनी ही भली और दयालु थी, पढ़ी लिखी भी खूब थी। राजा उससे पूछकर काम करते, रानी भी उसकी सलाह पर चलती। दीन दुखियों और गरीबों को राजकुमारी का बड़ा सहारा रहता था। रोगियों और बीमारों को राजकुमारी को देखती संभालती थी। साधु संतों को उसकी सदावरत में भोजन मिलता था। राजा से लेकर रंग तक की हर कोई उसको चाहता था। सब उसका गुणगान किया करते थे। एक बार उस नगर में 4 यात्री आए। चारों यात्री बड़े पंडित थे। चारों ने राजकुमारी की चतुराई की बातें सुनी। चारों सोचने लगे, ऐसी राजकुमारी से मिलना चाहिए और मिलकर बात करनी चाहिए। चारों पंडित बैठकर सोचते रहे, ये कैसे हो। एक ने कहा, हम राजकुमारी के अन्न क्षेत्र में चलें, वहाँ वे मिलेंगी तो उन्हें पता हो सकेगी। यह सोचकर एक पंडित अन्न क्षेत्र में पहुंचा। साधु संतों की पंगत में वह भी सदावरत पाने के लिए बैठ गया। इतने में उधर से राजकुमारी निकली और पंडित की ओर देखकर बोली, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? तुम कोई साधु संत हो नहीं का हो? तुम कौन हो? पंडित बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ। राजकुमारी ने कहा, तुम गलत कहते हो। इस दुनिया में 2 ही मुसाफिर हैं, तीसरे तुम कौन हो? पंडित वापस चला गया। उसने अपने तीनों साथियों को सारी बातें कही। सबको बड़ा अचंभा हुआ। दूसरे पंडित ने कहा, अब मैं आता हूँ, देखें मुझसे क्या कहती हैं। आप ओस्तरोप है, स्पेस स्पेस। साधु संतों की पंगत में बैठ गया। जब राजकुमारी उधर से निकली तो उसने पूछा, अरे तुम कौन हो? कोई साधु संत तो लगते नहीं हो। दूसरे पंडित ने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। राजकुमारी बोली, इस दुनिया में गरीब 2 ही है, तीसरा तुम कौन हो? यात्री कोई जवाब नहीं दे सका और वापस चला गया। पड़ाव पर जाकर उसने अपने साथियों को सारी बातें सुनाई। सबने मिलकर बहुत कुछ सोचा विचारा, पर बात समझ में नहीं आई। फिर तीसरा पंडित उठा। वह वन क्षेत्र में जाकर बैठा ही था कि राजकुमारी उधर से निकली और उसने पूछा, भले मानुस तुम यहाँ कैसे? यहाँ तो केवल साधु संत आते हैं, तुम कैसे आ गए? कौन हो? पंडित बोला, मैं एक नर हूँ। राजकुमारी ने कहा, इस दुनिया में नर तो 2 ही हैं, तुम तीसरे नर कैसे? यात्री सोच में पड़ गया, कोई जवाब दे नहीं पाया। पहले के 2 पंडितों की तरह वह भी अपना सिर नीचा करके वहाँ से चला आया। अब चारों पंडित अपना अपना सिर खुजलाने लगे। बहुत सोचा विचारा, कई पोथियों के पन्ने उलट पलट डाले, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। आखिरी चौथा पंडित अन्न क्षेत्र में जाकर बैठा। राजकुमारी ने उसकी ओर देखकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? चौथा पंडित बोला, मैं एक मूर्ख हूँ। राजकुमारी ने कहा, इस दुनिया में 2 ही मूर्ख हैं, तुम तीसरे कौन हो? बेचारा चौथा पंडित भी कोई जवाब नहीं दे सका। वह भी उठा और अपने पड़ाव पर लौट आया। अब चारों राजकुमारी के पास पहुँचे और उसने जो सवाल पूछे थे उनके जवाब उसी से जानने चाहे। जिस जगह राजकुमारी चारों यात्रियों के साथ बैठकर बात कर रही थी, वहीं राजा का दीवान अचानक पहुंचा और चारों को पकड़ कर ले गया। राजकुमारी गहरे सोच में डूब गई। वह तुरंत राजमहल में गई और राजा से कारण पूछा। राजा ने कहा, दीवान कहते हैं कि ये चारों जासूस हैं, किसी दूसरे राज्य से हमारे राज्य में आए हैं। राजमहल में वे कैसे आ सकता है? मुझको तो इन्हें फांसी पर लटकाना होगा। राजकुमारी बोली, अच्छी बात है, लेकिन मैंने इनसे 4 सवाल पूछे थे, ये उन सवालों के जवाब दे नहीं सके। मुझको उन सवालों के जवाब देने हैं। आप हमें इतना समय दीजिए कि मैं उन्हें जवाब दे दूं। राजा ने पूछा, सवाल? कैसे सवाल? कौन से सवाल? राजकुमारी ने राजा को अपने 4 सवाल सुना दिए। राजा भी सोच में पड़ गया। उसने बहुत सोचा विचारा, पर कोई जवाब सुझा नहीं। आखिर राजा ने कहा, अब तो तुम ही इन सवालों के जवाब दो। राजकुमारी ने दरबार में सभा बुलवाई। उन यात्रियों को भी दरबार में हाजिर किया गया। उनके हाथों में हथकड़ियां और पांवों में बेड़ियां पड़ी थीं। वे अपने मुंह छिपाकर बैठे थे। राजकुमारी ने यात्रियों से पूछे गए सवाल सब दरबारियों से पूछे, कोई जवाब नहीं दे सके। फिर तो राजकुमारी खुद ही जवाब देने लगी। सब अचंभे में आकर उसकी ओर देखते रहे। राजकुमारी बोली, इस दुनिया में 2 ही मुसाफिर हैं, एक सूरज और दूसरा चांदा। सब बोले, यह सही है, सही है। राजकुमारी ने कहा, इस दुनिया में 2 ही गरीब हैं, एक गाय और दूसरी स्त्री। सबने कहा, यह सही है, सही है।
राजकुमारी बोली, इस दुनिया में दो ही सच्चे नर हैं, एक अर्जुन और दूसरे श्री कृष्णा। सबने कहा, ठीक है। राजकुमारी ने कहा, इस दुनिया में हो ही मूर्ख हैं, एक राजा और दूसरा उसका दीवान, क्योंकि इन बेचारे पंडितों को जासूस मानकर ये इनको फांसी पर लटकाना चाहते हैं। सुनकर राजा सहम गया, पर राजकुमारी की चतुराई देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने चारों यात्रियों को छोड़ दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना